प्रिय मित्रों, ओशोधारा प्रेमियों और रामायण प्रेमियों, आज के इस रामायण सत्संग में मैं आज ओशो प्रभाकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। रामचरितमानस संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसे ही रामायण कहते हैं। अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है, रीराइट किया गया है, भाष्य उसके बहुत सारे उपलब्ध हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। जो अनपढ़ हैं, देहाती हैं, वे भी रामायण के बारे में कुछ जानते हैं और रामायण की चौपाइयों को गाते हैं, अपने जीवन में आदर्श मानते हैं। इतना प्रचार है, इतनी लोकप्रियता है रामायण की। तो आज हम उसकी भूमिका और महिमा के बारे में आरंभिक चर्चा करते हैं, क्योंकि आज के युग में जो अब शिक्षा दीक्षा है, हमारे बच्चे अब रामायण नहीं पढ़ते जानते और कथा कहानी के रूप में भी नहीं सुनते। आरंभ में मैं आपको बताऊं सर्वप्रथम कि जिन्हें अब विरोधी के रूप में देखा जा रहा है, उनमें से जैसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, ईसाई विद्वान, उन्होंने रामायण पर रिसर्च किया, रामायण को सत्य पाया और उन्होंने लिखा कि सारे संसार में ऐसा महाकाव्य किसी भी धर्म के पास नहीं है। यह रामायण अद्वितीय है। और आप रहीम कवि का नाम जानते हैं? रहीम कवि ने पढ़ने के बाद लिखा, जो कुछ उस सब की चर्चा करने के पहले रामायण के आरंभ में हमारे यहाँ जो परंपरा है उसे मानते हुए श्री गणेशाय नमः से आरंभ करते हैं। गणेश जी की छोटी सी वंदना, क्योंकि यह भी आज से आरंभ होने वाला सीरियल एक यज्ञ है। आप भी चाहें तो मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है, इसलिए उनकी भी एक छोटी सी वंदना। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि हम। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहाँ भी रामायण होता है, हनुमान जी छद्म रूप में, सूक्ष्म रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं, सुनते हैं। इसलिए उनकी भी छोटुल्य बेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम श्रेष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शिरसा नमामि। अब मैं कह रहा था रामचरितमानस के बारे में। कविवर रहीम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण। कहते हैं कि संतों के लिए जीवन प्राण है।
रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। कहते हैं कि हिंदुओं के लिए यह वेद के समान है, पूजनीय, और कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुरान के समान। फिर से तुम्हारा कुरान प्रकट हो गया। ये रामचरितमानस के बारे में, रामायण के बारे में कविवर रहीम का लिखित दोहा है। और आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा, उनकी शायरी पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, उनका नाम तो आपने सुना होगा। उर्दू के बहुत बड़े शायर, और उन्हीं का लिखा हुआ है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनकी एक शायरी राम शीर्षक है। अब तो हालत यह है कि हमारे ही समाज के पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा कहा जा रहा है कि राम हुए ही नहीं थे। यह तथ्य नहीं है, कथ्य है, कथा है, उपन्यास है, कहानी है, यथार्थ नहीं है। और अल्लामा इकबाल क्या लिखते हैं? कविता का शीर्षक है राम, शायरी का शीर्षक राम। लिखते हैं कि लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फिलसफी है खित ए मगरिब रामे हिंद। ए हिंदियों के फिक्रे फलक रस का है असर, रफ़अत में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। इस देश में हुए हैं मुल्क सरसत, मशहूर है जिनके दम से दुनिया में नामे हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। और अपने यहाँ क्या हालत हो गई कि जब एक विवाद उत्पन्न हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, बड़े जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को गुजारने के लिए रास्ता साफ करना था, तो बीच के ऑब्स्ट्रक्शन को साफ करना था। विरोध किया गया कि वह राम सेतु है, तो नहीं माना। और जब सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा गया तो भारत सरकार के द्वारा शपथ पत्र दिया गया। मैं 4 से 14 की बात कह रहा कि हाँ, राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं हैं, काल्पनिक पुरुष हैं, वह सत्य नहीं है। ऐसा शपथ पत्र भारत सरकार ने दिया था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण से और नासा के अनुसंधान से पाया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे पत्थर का पुल है और मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। सारी बातें उलट पुलट हो गई। तो सत्य को झुठलाया जा रहा था। अभी भी यह हालत है कि अभी जब रामायण सीरियल का पुनर्प्रसारण हो रहा था तो बड़े बुद्धिजीवी सर्वोच्च न्यायालय में गए थे इसे रोकवाने के लिए कि जनमानस को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है। इसलिए रामायण का संदेश देना बहुत ही आवश्यक है। इस बिंदु पर एक बात मैं कह दूं कि जो लेटेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, वैज्ञानिक आधुनिकतम जो अनुसंधान है, उसके अनुसार भगवान राम जब अवतरित हुए थे वह तारीख 7121 वर्ष पहले। रामनवमी के दिन जो ग्रह नक्षत्र का मानचित्र बताया जाता है वह संपूर्ण मानचित्र
उसी दिन मिलता है जीसस क्राइस्ट के जन्म से 5114 बरस पहले। और अब वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित है, आगे जिसको सत्यापन करना हो करे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने जो पहला रामायण लिखा, उन्होंने जो वह जन्म का विवरण दिया है वह अक्षरशः सत्य है, वैज्ञानिक अनुसंधान से सत्य पाया गया। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जो हमें संस्कार दिए जाते थे, उससे हमें पूर्व के शासकों ने वंचित कर दिया। बड़े लंबे समय तक मुगलों का और ईसाइयों का राज रहा, हमारे इतिहास को बदल दिया गया और परिणामतः अब देखने को मिल रहा है कि हमारा जो शिक्षित वर्ग है, जो आधुनिक वर्ग है, जो हिंदुस्तान की शान है, वह राम को जानता ही नहीं, रामायण को जानता ही नहीं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अन्य संप्रदायों में नहीं है। लेकिन इसके परिमार्जन के लिए हमें तो कुछ करना होगा, तो रामायण को भी लोकप्रिय बनाना आवश्यक। यह हमारा आदर्श है, सारे चरित्र आदर्श हैं। और आप जब उसे पढ़ना आरंभ करेंगे तो आप पाएंगे कि अध्यात्म के जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन कहते हैं, 6 फिलोसफीज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, मीमांसा, वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग और वेदांत, ये सभी दर्शनों का सार तत्व रामायण में है। वेदों और उपनिषदों का सारांश रामायण में है। सभी धर्म शास्त्रों का सारांश रामायण में है। इसलिए आरंभ में संत तुलसीदास जी ने लिख भी दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मत। वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार जो सही है, सम्मत है, वही मैं लिख रहा हूँ। ऐसा उन्होंने आरंभिक भूमिका में ही लिख दिया है। तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं, एक ज्ञान, भक्ति, अध्यात्म, साधना, इन सबों का खजाना है। हाँ, जो जिस लायक है, जो समझ सकता है, जो पा सकता है, उतना लेता और ले सकता है। इसलिए मैं इसके बारे में यह आपको बताना चाहता हूँ कि 3 स्तरों पर रामायण पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, गाए जाते हैं। पहला स्तर घटनाक्रम, कथा कहानी। भगवान श्री राम के जन्म का क्या कारण था, कैसे महाराजा मनु ने तपस्या की, शत्रुपा जी ने तपस्या की, कैसे उनको वरदान मिला और कैसे भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। घटनाक्रम। फिर जन्म के बाद कैसे आरंभिक शिक्षा वशिष्ठ जी से पाने के बाद युद्ध विद्या एवं अन्य विद्या ग्रहण करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में आए। विश्वामित्र जी का आश्रम गंगा नदी के किनारे बिहार के क्षेत्र में, जो अभी बक्सर जिले में है, वहीं पर था और वहीं पर युवावस्था तक रहे और सभी विद्याओं में निपुण होकर यहाँ से विश्वामित्र जी उनको लेकर जनकपुर गए हुए थे। फिर विवाह के बारे में, विवाह से वापस आए, राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनवास गए,
सीता जी का अपहरण हुआ, कैसे फिर लंका पहुँचे, कैसे वह राम सेतु का निर्माण किया गया जो अभी भी समुद्र के नीचे है, और फिर कैसे युद्ध हुआ, कैसे रावण को पराजित करने के बाद वहाँ से वापस आए और फिर राम राज्य स्थापित हुआ। बस इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। यह एक स्तर है और सामान्य स्तर है, जन सामान्य के लिए स्तर है, और यह जानकारी चाहिए सबको। इसलिए इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, कोई शिकायत करने की बात नहीं है, क्योंकि सभी आरंभिक बच्चे पहले प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो आरंभ कथा कहानी से किया तो प्रथम स्तर यही होता है, यही रहता है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, आगे बढ़ना आवश्यक है। दूसरा स्तर है विद्वानों का। जब विद्वान पढ़ते हैं, विद्वता की दृष्टि से पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि रामचरितमानस कितना बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य के जितने भी गुण होते हैं, सभी गुण रामचरितमानस में विद्यमान हैं। इसलिए सबसे अधिक रिसर्च रामचरितमानस पर ही किया गया है, जिसे रामायण कहते हैं, और सबसे अधिक पीएचडी की डिग्रियां विद्वानों ने रामायण के द्वारा ही प्राप्त की है। यह रामायण की गरिमा है, यह ऊंचाई है। विद्वता की दृष्टि से भी आप जब देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या अलंकार, क्या क्या उपमा, क्या क्या नहीं मिलेंगे कि आप चकाचौंध हो जाएं पढ़कर, आरंभ से अंत तक। और क्या शब्द विन्यास है, क्या छंद है, क्या प्रकार है, क्या संगीत है, अपने आप में अद्वितीय और अनमोल है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और तीसरा स्तर है अध्यात्म का। साधना के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से इसमें क्या क्या है, क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। तो कहा तो जाता है कि यह भक्ति का ग्रंथ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सभी 6 दर्शन इसमें समाहित हैं। मीमांसा, वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, वेदांत, सभी इसमें हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने धर्म ग्रंथ भक्ति के हैं, बहुत सारे हैं, बहुत अनमोल हैं, लेकिन उनमें ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है। और अगर कहीं चर्चा है तो ज्ञान मार्ग के विपरीत चर्चा है। भक्ति मार्ग, भक्ति योग के ग्रंथों में सामान्यतः यही हालत है। और ज्ञान योग के, ज्ञान मार्ग के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग को विलोपित कर दिया, कोई चर्चा नहीं किसी की। और कभी यदि है उल्लेख तो विपरीत उल्लेख है। लेकिन अपवाद स्वरूप यह रामायण एक ग्रंथ है जो भक्ति का ग्रंथ है, लेकिन इसमें ज्ञान मार्ग का भी विश्लेषण है कि ज्ञान की साधना कैसे कर सकते, ज्ञान मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकते, और कैसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते, उसका भी मानचित्र रामायण में है। और भक्ति का तो है ही अनेक प्रकार से। तो एक संपूर्ण अध्यात्म ग्रंथ रामायण है, जिसमें किसी दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं है। और मैं इसकी एक चौपाई आपको
तत्काल इस संदर्भ में प्रस्तुत करता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता। कहते हैं कि परमात्मा अनंत, एंडलेस, और सभी कहते हैं, जो आपस में लड़ते हैं वो भी कहते हैं कि परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। हरि अनंत, तो कहते हैं कि इसीलिए हरि कथा अनंता, परमात्मा की कथाएं भी अनंत हैं। इसलिए रामायण भी अनेक पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, अनेक रामायण हैं, अनेक भाषाओं में हैं, अनेक भाषाएं हैं। अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में भी यह हाल है। तो परमात्मा की चर्चाएं अरबों खरबों हैं, और हो सकती हैं, और हो सकती हैं, और हम आप पेश कर सकते हैं। कोई सीमा तो है नहीं, वह असीम भी है अनंत के साथ साथ। तो कथाएं भी, परमात्मा का वर्णन कभी समाप्त नहीं हो सकता। वह शब्दातीत है, वर्णनातीत है, वर्णन करते चलो, बढ़ते चलो। परमात्मा के बारे में कथाएं ही कथाएं हैं, कथाओं का भी कोई अंत नहीं, और न अंत होगा। तब करना क्या है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुधि श्रुति संता। अनेक प्रकार से अपनी भाषाओं में, अपनी संस्कृति के अनुसार, शिक्षा दीक्षा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग किस्म से पेश करते हैं। बहुत विधि उसको प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं और सुनते हैं। श्रोता हमेशा से उपलब्ध है, कहने वाले भी उपलब्ध हैं, अनंत हैं, और श्रोता भी अनंत है, और ये चल रहा है। तो ये सभी सही है। कहहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता। श्रुति अर्थात वेद, ज्ञान के जितने ग्रंथ हैं वो सभी वेद हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान और संत, जितने संत हैं वे सभी सही कह रहे हैं। ऐसा बहुमूल्य वचन संसार के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है कि सभी संत सही हैं, सभी धर्म सही हैं, सभी धर्म ग्रंथ सही हैं, सभी विधियां सही हैं। क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। तो प्रिय मित्रों, यह रामायण सभी दृष्टिकोणों से अमूल्य है, और जैसे मैंने कहा कि 3 स्तरों पर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसे लिखने में इस चतुराई से संत तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है कि रामायण, राम कथा 3 स्तरों पर समानांतर चलती है एक साथ। भगवान शिव माँ पार्वती जी को सुनाते हैं, पार्वती जी के अनुरोध पर पार्वती जी को सुनाते हैं। तो एक वह पहला चैनल है, सर्वोपरि चैनल, सबसे ऊपर का।
कि शंकर भगवान माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं। कथा वहाँ चल रही है। उसके नीचे दूसरा स्तर, मध्य हिमालय में कैलाश पर्वत के आसपास एक आश्रम है कागभूषुंडी जी का। वहाँ कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को एवं अन्य को सत्संग में सुनाते हैं। कथा वहाँ चल रही है। वो दूसरा चैनल और समानांतर कथा चल रही है। धरती पर प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर जब सभी ऋषि मुनि संत ज्ञानी जमा होते हैं और प्रातःकाल से लेकर देर शाम तक सत्संग होता है, तब वहाँ एक सत्संग में तत्कालीन महर्षि याज्ञवल्क्य जी गए हुए थे। जब वे पधारे हुए थे, महर्षि थे, उन्होंने जी बीच में किसी कारण से थोड़ा कट गया था, बाधा उत्पन्न हो गई थी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने 100 ग्रंथ लिखे हैं, धर्म ग्रंथ हिंदुओं के। उन्हीं धर्म ग्रंथों के समूह को शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है और उनका अंतिम ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद है। तो वे आए हुए थे प्रयागराज में कुंभ स्नान के अवसर पर। तो सत्संग में तत्कालीन ऋषि प्रयागराज निवासी भरद्वाज जी उनसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं और हमारे गुरुदेव उत्तर देते हैं, उस प्रकार से आदमी है, क्या कहा जाए। हाँ, तो उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे शतपथ ब्राह्मण। उनसे प्रश्न पूछा जाता है सत्संग में। भरद्वाज जी पूछते हैं कि राम कौन है और राम नाम क्या है, और उसी का उत्तर जो देते हैं वही रामायण है कि राम कौन है और राम नाम क्या है, बृहद उत्तर। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी धरती पर भरद्वाज जी एवं अन्य को कथा सुना रहे हैं। तो तीनों चैनल पर, तीनों स्तर पर एक ही साथ कथा चल रही है। भगवान शिव माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं, मध्य में कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं एवं अन्य को, और प्रयागराज में महर्षि वाल्मीकि जी भरद्वाज जी एवं अन्य को सुना रहे हैं। जैसे कभी कोई दृश्य आप देखते हैं टीवी चैनलों पर, चैनल बदलते हैं लेकिन दिखाई वही पड़ता है, 15 अगस्त का झंडा फहराया जा रहा है, जो कोई चैनल लगाओ झंडा फहराया जा रहा है। उसी प्रकार से ये तीनों चैनल एक साथ समानांतर चलते हैं। कभी कभी भ्रम होता है सामान्य लोगों को, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब आप गौर करेंगे, तब आप पाएंगे कि सेटिंग ऐसी अनमोल है कि कहीं से कुछ नहीं है। फिर प्रेजेंटेशन आप देखें, अभी अभी दोबारा रामायण सीरियल को दोहराया गया। सभी पात्र आदर्श हैं, कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिसका चरित्र अनुकरणीय नहीं है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हमारे समाज, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, परस्पर सहयोग, कर्तव्य का पालन, मर्यादा की सीमा, सबों का ख्याल रखते हुए आदर्श, इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
मर्यादा का ख्याल सबसे ऊपर है और आज के जीवन में मर्यादा का ख्याल सबसे नीचे है। अन्य विषय ऊपर हो गया है, इसलिए भी रामायण की चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। मर्यादा की सीमा में हमें सब कुछ करना चाहिए और तब फिर किसी के लिए कोई समस्या नहीं। आप विपक्ष को भी देखें तो रावण ही खलनायक था, मंदोदरी वगैरह समझाती थी। सीता जी के यहाँ जो ड्यूटी में थी वो भी सीता जी को समझाती थी। और आज हम समाज में मर्यादा का नहीं ख्याल करने के कारण प्रतिदिन बलात्कार की घटनाओं के समाचार सुनते हैं। तब तो कभी नहीं था और न हुआ। रावण जैसे दुराचारी ने भी नहीं किया। एक मर्यादा, उसका ख्याल हमेशा हर स्तर पर रखा गया। तो इसलिए हम रामायण को आदर्श और अनुकरणीय मानते हैं। तो इसकी चर्चा भूमिका के रूप में अभी मैं कर रहा था, क्योंकि इस बैकग्राउंड को जब आप जान गए तब आपको आगे समझने में भी कठिनाई नहीं होगी, आसान होगा। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हमारे यहाँ सब कुछ गणेश जी की वंदना से आरंभ करते हैं, तो संत तुलसीदास जी भी उसी प्रकार इस महान ग्रंथ को वंदना से आरंभ करते हैं। गणेश जी की वंदना, जय सुमिरत सिद्धि होय। एक बात मैं और बता दूं कि जब उन्होंने रामायण लिखा था संत तुलसीदास जी ने, और अभी पूर्ण भी नहीं हुआ था, तो रामनवमी के अवसर पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो समारोह था उसमें उनसे कहा गया कि आपने जो रामायण लिखा है, जिसकी चर्चा हो रही है, आप प्रस्तुत करें। तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर में जो रामायण को प्रस्तुत किया, उन्होंने गाकर प्रस्तुत किया। तो इसीलिए रामायण गाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। वह संगीत पूर्ण है और उसे गाया जाता है। तो उन्होंने संगीत पूर्ण ढंग से ही प्रस्तुत किया, गाकर उन्होंने प्रस्तुत किया बाबा। तब से यह परंपरा है कि रामायण को गाकर सुनाओ। तो जब वो आरंभ करते हैं तो गणेश जी की वंदना से आरंभ करते हैं। जय सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये छंद का 16वां प्रकार है। जय सुमिरत सिद्धि होय, कि जिनके स्मरण से तुम कार्य आरंभ करोगे वह कार्य सिद्ध होगा। गणेश जी की वंदना सबसे पहले, वह स्वाभाविक है। और उसके बाद भगवान विष्णु की वंदना। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, बसहु सोमम उड़धाम, सदा क्षीर सागर शयन। भगवान विष्णु वर्णन है थोड़ा सा और वंदना है कि गणेश जी भी कृपा करें कि यह ग्रंथ सफल हो। भगवान विष्णु भी कृपा करें कि यह ग्रंथ सफल हो। और फिर कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जासुदीन परनेह। भगवान शिव की प्रार्थना, वंदना। तो इस प्रकार और वंदना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम कल अब इसमें से अलग अलग एक विषय, जैसे कभी भक्ति योग, कभी ज्ञान योग, कभी वेदांत दर्शन, क्या क्या रामायण में है, कल से हम बारी बारी से आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आज भूमिका स्वरूप मैंने इसकी चर्चा की, तो मैं
अधिक से अधिक मित्रों को निमंत्रण देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सपरिवार आप देखने का कष्ट करें, अधिक से अधिक मित्रों को आप खबर करें, बुलावें, और ऐसा अवसर आएगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि आप जो प्रश्न वगैरह लिखकर भेजेंगे उन सबों को भी किसी दिन एक उत्तर का कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन पहले आप सुन तो लें, धैर्य रखें, समझ तो लें, और उसके बाद फिर आगे की बात हम करेंगे। तो आज भूमिका के रूप में मैंने यह आपके सामने प्रस्तुत किया कि यह रामायण इसलिए हमारे यहाँ पूजनीय है कि यह भक्ति, ज्ञान, अध्यात्म और साधना का ग्रंथागार है, कोषालय है, खजाना है। और यह भी आपको इस सिलसिले में मैं बता दूं कि मैं मेकाले कोर्स का लास्ट बैच था। तो उस समय में, अंग्रेज़ों के समय में, रामचरितमानस स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाए जाते थे, खंड खंड, संपूर्ण नहीं। आईए में अयोध्या कांड पढ़ाया जाता था, बीए में सुंदर कांड पढ़ाया जाता था। इस प्रकार से उन लोगों ने इसको बंद नहीं किया था। बाद में किन कारणों से हमारे महाप्रभुओं ने बंद कर दिया। गुलाम भारत में बंद नहीं था, स्वतंत्र भारत में बंद हो गया। ये सब ऐसे घटनाक्रम हैं जिनमें अब परिमार्जन होना चाहिए। इसलिए रामायण को प्रचारित करना, रामायण को प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं समझता हूँ कि भूमिका के रूप में मैंने कुछ जो आपसे निवेदन किया, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। और कल से मैं अब आगे बढ़ूँगा और एक एक विषय लेकर एक एक दिन लगभग 1 घंटा तक आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। कुछ आज टेक्निकल कारणों से प्रथम दिन होने के कारण आरंभ में भी कुछ बाधा मालूम पड़ी, बीच में भी कुछ अन्य मित्रों ने भी बाधाएं उत्पन्न की, कुछ तकनीकी कारण भी उत्पन्न हुए। उन सबों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे, आप धैर्य रखेंगे, और मैं प्रयास करूँगा कि रामायण के अधिकतम तत्व आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो इस काम में हमारे मित्र गौरव जी ने, श्री गौरव दुबे कानपुर ने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत सहयोग किया। उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पा रहा था। और हमारे गुरुदेव श्री सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी औलिया जी की अनुमति से, कृपा से यह संभव हो सका। हमारे मित्रों की मांग तो थी। मूर्त आश्रम में जब कार्यक्रम के संचालन में जाता था तो विभिन्न स्थानों से, पूरे देश से आए हुए मित्र और नेपाल से आए हुए मित्र मुझसे मांग करते थे। इसलिए कभी कभी मैंने नेपाल में प्रस्तुत किया था, जनकपुर में, लेकिन बिहार में कर्माधाम में हुआ करता था, अन्यत्र नहीं हो पाता था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, और अमित जी जो टेक्निकल इंचार्ज हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उनके सहयोग से यह सीरियल के रूप में आरंभ किया गया है। अभी 2-4 मिनट का समय है। अगर आप मित्रों में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए हुए। कमेंट में लिखने के लिए बोलिए ना, मैसेज कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में। हाँ, लिख रहे हैं, कमेंट सभी लिख रहे हैं मित्र, सभी मित्रों के कमेंट आ रहे हैं। मैं उन सबों का आभारी हूँ। मैं समझता हूँ कि कल से और संख्या अधिक आएगी, आप अधिक मित्र आएंगे, संख्या अवश्य बढ़ेगी।
आज 78 दिखाई दे रहे हैं। आप कमेंट में अपने प्रश्न लिख भी सकते हैं। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं और सबों को धन्यवाद भी दे रहा हूं, शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और अंत में आज दे रहा हूं, बधाइयां दे रहा हूं। पंचांग के भेद से आज भी उनकी जयंती मनाई जा रही है और कल भी उनकी जयंती मनाई जाएगी। तो देवर्षि नारद महान भक्त को आप जानते हैं, भक्ति सूत्र पर ओशो भी बोले हैं, 2 खंडों में प्रकाशित है और भक्ति के अनमोल सूत्र दे गए हैं देवर्षि नारद जी। उनके प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम से उन्होंने क्या पूछा था भक्ति के बारे में, संतत्व के बारे में, और भगवान श्री राम ने क्या उत्तर दिया, वो हम आपके सामने पेश करेंगे रामायण से। तो देवर्षि नारद जी की जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को। आप पूछेंगे? हाँ, कोई पूछना चाहे तो सवाल भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक सवाल नारद जी से संबंधित है। मैं स्पीकर खोलूं? सवाल है। हाँ, बोलिए। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। आपने इतना सुयोग्य ऋषि की चर्चा कर दी, तो हमें अपना सवाल तो भूल ही गया। क्या हम नारद जी के पूछे हुए किसी भी एक सवाल की चर्चा कर सकते हैं? हाँ, करिए, समय तो कम है लेकिन कोई हर्ज नहीं है, करिए। आप ही सवाल बताएं, नारद जी ने क्या पूछा और आप ही उत्तर दें। अरे, नारद जी के 2 प्रश्न हैं रामायण में कि नारद जी ने पूछा भगवान श्री राम से कि मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। एक बार यह प्रश्न उन्होंने पूछा है। एक बार पूछा है कि भक्ति क्या है। स्वयं नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा है, लेकिन भगवान श्री राम से उन्होंने पूछा कि भक्ति क्या है और भगवान श्री राम ने उनको समझाया। और एक बार उन्होंने पूछा है कि संत के लक्षण क्या होते हैं, यह भी उन्होंने समझाया है। तो प्रसंग में आने पर विषयों के रूप में मैं यह भी आपके सामने रखूंगा। ऐसे लिखित प्रश्न कोई मित्र का दिखाई पड़ेगा तो उनको भी मैं अभी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। एक मित्र ने लिखा है कि सभी परमात्मा हैं लेकिन सभी अज्ञानी हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा माया के कारण होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। एक यह अलग विषय है और ज्ञान योग के रूप में मैं इसको अलग से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि आप परमात्मा के अंश होते हुए, आत्मा होते हुए कैसे आप अज्ञान में जी रहे हैं माया के कारण। वह माया क्या है, यह हमारा अलग विषय होगा और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धैर्य रखें, प्रतिदिन आवें और अधिक संख्या में आए। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा और समाधान आपको मिले। हाँ, चर्चा करें। रामराज में संपन्न। हम फिर से बोलिए प्रश्न नीचे रखिए। हेलो। वो कह रहे हैं कि क्या राम राज्य में संपन्नता थी या गरीबी, इस पर चर्चा करें। प्रिय मित्र, जिन्होंने राम राज्य के बारे में प्रश्न पूछा है, संपन्नता और गरीबी के बारे में प्रश्न पूछा है, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप समय का ख्याल रखें कि वह समय
कैसा था, कितनी जनसंख्या थी, जीवन शैली क्या थी, मनुष्य की ज़रूरतें कितनी थी, कितने में वे संतुष्ट हो जाते थे और अपने को सुखी अनुभव करते थे, वह एक मापदंड अलग है। और आज आपके पास अरबों खरबों हो गया है, आप संतुष्ट नहीं हैं। आज आपको रामराज नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि आपकी जीवन शैली बदल गई है, समय बदल गया है, शिक्षा दीक्षा बदल गई है। उस समय में जो कुछ भी था मापदंड, वे सारे मापदंड खत्म हो गए हैं। जिन मापदंडों के अनुसार कहा जाता था कि रामराज है, और इसलिए ना आप कहते हैं कि अब कलयुग आ गया। ऐसे केवल जनसंख्या की ही बात नहीं है, बहुत सारे कारण उसमें जुड़े हुए हैं कि आप भूतकाल को रिपीट नहीं कर सकते हैं, बैक नहीं कर सकते हैं। समय हमेशा आगे बढ़ेगा, इसलिए आप अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो असंतुष्ट ही होंगे, वे अपने को गरीब ही समझेंगे, नहीं समझते हैं। और बहुत ऐसे गरीब होते हैं जो अपने को अमीर समझते हैं। यह समझ की बात है, कुछ अंदर की भी बात है, हाँ कुछ बाहर के भी बात है। तो आप तुलना आज से करेंगे, वो तुलना सही नहीं बैठ सकती है। लेकिन आप आज भी समृद्ध हैं और प्राकृतिक नियम आप जान लें लाइव को कि इस सृष्टि में संतुलन का नियम काम करता है। आपके यहाँ जितने धनी होंगे उतने गरीब होंगे, जितने ज्ञानी होंगे उतने अज्ञानी होंगे, जितने देवकाश होगा उतना अंधकार होगा, जितना जन्म होगा उतनी मृत्यु होगी। एक यह सृष्टि का नियम भी काम करता रहता है कि आप सबों को बराबर नहीं बना सकते कभी भी। हाँ, अधिक से अधिक जो आपको दिखाई पड़े तो वैसा प्रयास किया जाए। आदर्श को आप यथार्थ में परिणत करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप सोचें जरा। जैसे एक आकाश कुसुम शब्द है अच्छा के लिए, लेकिन आकाश में तो कोई कुसुम होता ही नहीं, तो ये यथार्थ नहीं है, एक आदर्श है। चंद्रमुखी, तो आप प्रशंसा करते हैं कि चांद के जैसा उसका मुखड़ा है, लेकिन अब तो चांद पर गया और लोगों ने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है सुंदरता के लायक। कौन सा मुखड़ा अब है, जो आदर्श है, जो यथार्थ है, उस सबको आप मिक्स नहीं करें। ओके, थैंक